नमस्कार, हमारे खास सीरीज स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का वादा किया है। इसी पर है हमारे खास पेशकश स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। और आज हम हैं देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और मैं हूं अभिषेक। आज हम जानेंगे कि झीलों के शहर भोपाल में कितनी क्षमता है स्मार्ट सिटी बनने की। और कैसा है भविष्य का स्मार्ट शहर भोपाल और कैसी है इसकी विरासत, आइए जानते हैं। मेरे भोपाल मेरी शान के तू है भारत माँ की जान के तुस्सा कोई नहीं, के तुस्सा कोई नहीं। भोपाल के मशहूर शायर मंजर भोपाली के इस गीत से भी ज्यादा खूबसूरत है भोपाल। खुद मंजर भोपाली कहते हैं कि भोपाल की खूबसूरती लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। देश के दिल में बसे भोपाल पर कुदरत खुलकर मेहरबान रही है। पहाड़ियों के बीच झीलों की नगरी, 100 साल से ज्यादा पुराने ताजमहल, मिंटो हॉल और इस्लाम नगर जैसी खूबसूरत नवाबी दौर की विरासत है यहाँ। एशिया की सबसे बड़ी 125 साल पुरानी ताजुल मस्जिद है यहाँ। भोपाल शहर की तहजीब मेल मिलाप और एकता की है। एकता की मिसाल है यहाँ की पटियाबाजी, जहाँ गली नुक्कड़ों पर सब जाति धर्म के लोग राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा किया करते थे। इस पटिया के ऊपर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, दर्जी मशरक़ी साहब, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हमारे वो शाकिर अली साहब, दर्जी मशरक़ी साहब, हमारे इसी के अंदर मतलब कहने का पटियों से ही बने हैं और पटियों की शान और शौकत भी वही रही है। हमारी मोहब्बत पटियों से ही बनती है। यहाँ चार्ल्स कोरिया का डिजाइन किया हुआ भारत भवन है, जिसने भोपाल को देश के सांस्कृतिक नक्शे पर नई पहचान दिलाई। भोपाल की नई विधानसभा पुराने और नए भोपाल के बीच पुल का काम करती है। भोपाल ने नए को बखूबी अपनाया, लेकिन पुराने को भी छोड़ा नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो भवन है, ये भारत में जितने भी लेजिस्लेचर की जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें अपने आप में एक आधुनिक स्थापत्य कला का एक बिल्कुल नायाब नमूना है। दरअसल नए और पुराने का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है भोपाल में। अगर न्यू मार्केट के बाजारों में भीड़ है, पुराने भोपाल के बाजार की सड़कें खचाखच भरी हैं, तो भोपाल के मॉल में भी काफी तादाद लोगों की देखने को मिल जाती है। अगर भोपाल के बीचों बीच बेहतरीन डीबी मॉल है, तो होशंगाबाद रोड पर आशिमा मॉल। थोड़ा आगे चले तो C21 मॉल है। 7 किलोमीटर के दायरे में 3 आधुनिक मॉल, जहां दुनिया का हर ब्रांड खरीदा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों में कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। जैसे कि अभी हमें बहुत सारे ब्रांड्स एक ही जगह कलेक्टिवली मिल रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ शेल्टर जो हमें यहाँ मिल जाता है आसानी से। जाहिर है मॉल्स अपने साथ एक नया कल्चर लेकर आए हैं, जिसने भोपाल के लोगों के रहन सहन को बदल दिया है। भोपाल में मॉल कल्चर आने से लोगों की लाइफ इसलिए चेंज हुई है बिकॉज पहले हमारे पास सिर्फ लोकल मार्केट के ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अभी हमारे सिटी में मॉल आने से हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ऑप्शंस आ गए हैं और ब्रांडेड चीज़ें आने से आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है। ढेर सारी खूबियों को अपने में समेटे भोपाल के सामने अब चुनौतियां स्मार्ट सिटी बनने की है। मनोज शर्मा, भोपाल। और अब बात करेंगे भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तकरीबन 25 लाख की आबादी वाले भोपाल की बीते सालों में तस्वीर बदली है, खासतौर से सड़कें। सिर्फ पहले लिंक रोड नंबर 1 और 2 में ही भोपाल बटा हुआ था, लेकिन अब BRTS ने कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट से सफर करने वालों की राह आसान कर दी है। इससे बहुत सुविधा मिली है। जैसे बहुत लेट लतीफ होता था आने जाने में, जब से बसें चालू हो गई हैं, इनसे हमें बहुत जल्दी साधन में अपने पहुंच जाते हैं। भोपाल में BRTS के इस ट्रैक में रोजाना 65 बसें चलती हैं और कम से कम 50,000 मुसाफिरों को 25 किलोमीटर का सफर तय कराती हैं। भोपाल से इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत दूसरे राज्यों का सफर करने वालों के लिए इंटरस्टेट बस सर्विस की भी सौगात मिली है।
बहुत सुविधाएं हैं, वेरी हैप्पी विद द वर्क जो गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा काम है, अच्छी सर्विसेज है, टाइम टू टाइम है, सब कुछ पंक्चुअल है। ट्रेन कनेक्टिविटी के लिहाज से भी भोपाल लाजवाब है। अप और डाउन ट्रैक पर भोपाल में रोजाना कम से कम 250 ट्रेनें आती हैं, जो भोपाल को चारों दिशाओं से जोड़ती हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ISO दर्जा मिला हुआ है। सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री के मुताबिक भोपाल स्मार्ट सिटी बनने के लिए तैयार है और 4G इसमें अहम भूमिका निभाएगा। 4G आने के बाद 4G के एप्लीकेशन शहर के अंदर हम कैसे कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 4G से फ्रेंडली कैसे बना सकें, इसके लिए मतलब इसमें नागरिकों का सहयोग भी चाहिए। प्रशासनिक सहयोग तो हम करेंगे ही, और नागरिकों का सहयोग भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत में 95% सामान बाहर से आता है। इस आंकड़े को कम करने के इरादे से भोपाल में IT पार्क बनाने का भी काम शुरू हुआ है। हमारा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर हमारे 2 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम लोगों ने शुरू किए, और उस तरह से वो जो पूरा एरिया है उसको हम स्मार्ट सिटी के साथ जोड़कर, और उसमें स्मार्ट सिटी का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विजन है, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भोपाल से एयर कनेक्टिविटी की दिक्कत है। दिल्ली जाने और आने के लिए सुबह और शाम 2-2 फ्लाइट्स हैं। मुंबई के लिए 3, लेकिन दिल्ली और मुंबई के अलावा किसी और शहर के लिए भोपाल से सीधी फ्लाइट नहीं है। ये अलग बात है कि भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनकर तैयार है। मनोज शर्मा, भोपाल। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी भोपाल स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी भोपाल में कैसा है उद्योग का हाल और कितने हैं रोजगार के अवसर, आइए ये भी जानते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के नाम से मशहूर 4,600 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले इस सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने से भोपाल की 1 लाख आबादी की रोजी रोटी चलती है। इसमें 7,000 अधिकारी और कर्मचारी हैं। 7,000 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। BHEL हर साल राज्य के 750 बच्चों को ITI की ट्रेनिंग देता है। आज की तारीख में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ट्रांसफार्मर का इंडिया का सबसे बड़ा कंपोनेंट सप्लायर है, और ये सब नॉलेज उन्होंने BHEL को सप्लाई कर करके लिया। आज वो अपना इतने आगे बढ़ गए हैं कि उसमें से कई इंडस्ट्रीज विदेशों को सप्लाई करती हैं। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें हैवी स्टील और इलेक्ट्रिकल्स यूनिट है। मंडीदीप में HEG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गोदरेज फूड एंड बेवरेज, पार्ले एग्रो, ल्यूपिन लेबोरेटरीज समेत 50 कंपनियों के प्लांट हैं। यहाँ करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। स्मार्ट सिटी का बिगेस्ट एडवांटेज ये आएगा कि छोटी छोटी बिजनेसेस काफी ग्रो होंगी, है ना, और वो छोटी छोटी बिजनेस इंटरनेट रिलेटेड मतलब जो ट्रेड है वो काफी चेंज होगा, और उसमें मेरा उम्मीद है कि हमारे लोग भी थोड़े बहुत पार्टिसिपेट करेंगे। छोटी और बड़ी कंपनियों की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार हर 6 महीने में एक मीट आयोजित करती है। राज्य सरकार सड़क, बिजली और पानी का इंतजाम करती है। अभी उनको एक लैंड चाहिए थी ताकि उसमें हम वो अपना लैंड प्रदर्शनी लगा सकें परमानेंट। ये सब लैंड हमने गोविंदपुरा लोगों को दे दिया। फिर हम वहाँ प्लग एंड प्ले भी कर रहे हैं, जहाँ हम अपनी जमीन जो है, जो अभी सुरक्षित है वहीं बीच में ही, उसको हम फ्लैटेड इंडस्ट्री में तब्दील कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि सरकार और उद्योग जगत की मिलीजुली कोशिशों से भोपाल जल्द ही बाबुओं के शहर की छवि से बाहर निकलेगा और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर देश के नक्शे पर उभरेगा। मनोज शर्मा, भोपाल। और भोपाल स्मार्ट सिटी के तौर पर कितनी स्मार्ट है और इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ा है, जानते हैं भोपाल के जाने माने रियल एस्टेट ग्रुप चिनार के CMD सुनील मूलचंदानी से। हमारे साथ हैं भोपाल के जाने माने चिनार ग्रुप के CMD सुनील मूलचंदानी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भोपाल में कितनी क्षमता है स्मार्ट सिटी बनने की, और खास तौर पर यहाँ का जो हाउसिंग सेक्टर है वो कितनी ज़रूरतों को पूरा करता है एक स्मार्ट सिटी की। भोपाल पहले से मध्य प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी बनने के बाद अगर हम स्मार्ट सिटी की बात सोचते हैं भोपाल के, कितनी क्षमता नज़र आती है आपको?
भोपाल क्योंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की, और भोपाल की अभी जो है क्षमता प्रॉपरली शहर में यूज ही नहीं करी गई है। भोपाल में आज भी बहुत ज़्यादा क्षमता है। अगर हम इसको नेशनल मैप में देखें तो हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द कंट्री हैं। यहाँ हमारे पास ट्रेन का नेटवर्क सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। फ्लाइट्स के लिए हमारा एयरपोर्ट अति आधुनिक हो चुका है। भोपाल की सड़कें लाजवाब हैं, बहुत वाइड स्प्रेड सिटी है। यहाँ पर थ्रो बहुत लंबा है, न कभी ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम होती है। वेदर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के तालाब इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भोपाल ही एक ऐसा शहर है जिसको अभी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने का अभी पूरा पोटेंशियल बाकी है। इससे भोपाल को मैं कहूँ कि सीधे तौर पर क्या फ़ायदा होगा? भोपाल क्योंकि राजधानी है मध्य प्रदेश का, कि तो भोपाल में ग्रोथ की इतनी क्षमता आएगी। अभी भोपाल के रेट्स बहुत रीजनेबल हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत अभी काम करने के लिए जगह है, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने की जगह है। और भोपाल अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो इसको हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में होने के फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर चारों तरफ से जो है हम इसको यूज़ ले सकते हैं। आपकी बात हमने मानी कि भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत कुछ आपको नज़र आता है, लेकिन कुछ और क्या और जुड़ जाए जो एक स्मार्ट सिटी में चार चांद लगा दे? हमें भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट में और ज़्यादा फ्लाइट्स की आवश्यकता है। यहाँ का जो हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन है वो पहला ISO रेलवे स्टेशन है और उसमें अभी क्षमता बहुत बाकी है। तो अगर यहाँ से कई ट्रेनें भी स्टार्ट करी जाती हैं तो पहुँच देश के चारों कोनों में पहुँचना बहुत आसान और बहुत फास्ट हो जाएगा। आप जो भोपाल की आपने लगातार आप बिजनेस करते हैं, यहाँ की नब्ज आपके पास है, तो एक बात है कि बिजनेस के लिए जो माहौल होना चाहिए वो नज़र आता है क्या आपको? भोपाल में बिजनेस की बहुत क्षमता है। यहाँ की जितनी इंडस्ट्रियल एरिया हैं अभी उनमें बहुत कैपेसिटी है ग्रोथ होने की। दूसरा, ये हमारा एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर हमारे पास बहुत यूथ अवेलेबल है। ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर है भोपाल का, क्या वो अफोर्डेबल है? आज हमारे पास यहाँ पर भोपाल में 8 लाख से लेके 8 करोड़ तक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और भोपाल में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो अफोर्डेबल ब्रैकेट को देखते हुए ही हो रहा है। भोपाल में आपके जो तमाम प्रोजेक्ट हैं चिनार ग्रुप के, कहाँ किन किन इलाकों में चल रहे हैं? चिनार ग्रुप में हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट भोपाल में चारों तरफ हों, लेकिन हम लोगों का भी मेन कंसंट्रेशन होशंगाबाद रोड की तरफ है। होशंगाबाद रोड में क्योंकि इंडस्ट्रियल मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पास है, वहाँ से हमको बहुत क्षमता दिखती है। प्लस ये नेशनल हाईवे है तो यहाँ पे ग्रोथ की क्षमता असीमित है। साथ में वहाँ पे BRTS भी पहुँच गया है और मेट्रो रेल भी वहाँ जाने की तैयारी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि होशंगाबाद रोड, उसके बाद कोलार रोड और सीहोर रोड, तीनों तरफ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत डेवलपिंग एरियाज हैं भोपाल। जनरली जो चिनार ग्रुप का फोकस होता है, मतलब वो लग्जरी सेगमेंट में होता है या अफोर्डेबल सेगमेंट में होता है? हम लोग जो फ्लैट बनाते हैं उसमें मैं पर्सनली कोशिश करता हूं कि चिनार ग्रुप का फोकस अफोर्डेबल ब्रैकेट पे ज़्यादा रहे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक आम आदमी को सर्विस देने के लिए हमारा ग्रुप हमेशा तत्पर रहे, हम एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोवाइड करें। हमारे पास इस समय जो फ्लैट हैं वो 15 लाख से लेके 50 लाख तक के अवेलेबल हैं हमारे चिनार ग्रुप में। और हम लोग फ्लैट्स के अलावा प्लॉटिंग पे भी बहुत ध्यान देते हैं। चारों तरफ नई एरियाज को डेवलप करने के लिए हमारे पास प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक सबसे अहम सवाल होता है सर, काम करने के लिए सरकार के बिना तो काम करना नामुमकिन है। सरकार से कितनी मदद मिलती है रियल एस्टेट सेक्टर को इन जनरल? देखिए, सरकार की मदद तो बहुत सीमित रहती है हम लोगों को, पर मैं भोपाल को या मध्य प्रदेश को उसमें बहुत लकी मानूंगा कि हमें सरकार से पूरा सहयोग मिलता है। अपेक्षित हम कहीं ज़्यादा करते हैं। और क्या चाहते हैं? भोपाल में हम सरकार को सबसे पहले चाहेंगे कि वो भोपाल के बिल्डर्स को या मध्य प्रदेश के बिल्डरों को एक अच्छी नज़र से देखें। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसमें सब संपूर्ण फैसिलिटीज़ हों। इसमें हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार अफोर्डेबल ब्रैकेट के लिए कुछ और विशेष सुविधाएं दें। भोपाल में आप किस तरफ के कौन से इलाके में कहेंगे कि ये एरिया ज़्यादा हॉट रहेंगे?
देखिए, स्मार्ट सिटी का जहाँ ही डेवलपमेंट होगा वहाँ मैं सबसे पहले देखता हूँ कि सीहोर रोड पे डेवलपमेंट सबसे फास्ट आएगी, क्योंकि सीहोर रोड पे एक तो ज़मीन काफ़ी उपलब्ध है, तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो हमें प्रोविजंस चाहिए वो वहाँ पे सरकार बहुत अच्छी तरह प्लान कर सकती है। दूसरा जो ग्रोथ फोकस है वो होशंगाबाद रोड पे है, तो होशंगाबाद रोड पे भी जगह की अवेलेबिलिटी अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इस वजह से वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। और स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया भोपाल पर हमारी खास पेशकश जारी है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं भोपाल की जानी मानी रियल एस्टेट ग्रुप बिलीव के डायरेक्टर संजीव सिंह से और जानते हैं भोपाल का रियल एस्टेट कितना स्मार्ट है। आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और शुरुआत में पोटेंशियल से ही करूंगा, क्षमता से करूंगा। कितनी क्षमता देख रहे हैं आप भोपाल में एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए? मनोज जी, भोपाल मैं बहुत क्षमताओं का शहर मानता हूं। मैं पिछले 12 साल से छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं और पिछले 20-25 साल से भोपाल को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं वहां पर क्रेडाई का सेक्रेटरी भी हूं बिलासपुर में। लेकिन मैंने देखा कि भोपाल इतना तेजी से उभर रहा है, इसका रियल एस्टेट पे जो मंदी का पूरे देश में असर है, भोपाल में वो असर उतना नहीं है। भोपाल एक बहुत लिवेबल सिटी है, लोग एनवायरमेंटली बहुत अच्छे सिचुएटेड है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, तो भोपाल में बहुत क्षमताएं हैं। और स्मार्ट सिटी के मैं समझता हूँ स्पेशली इसलिए क्षमताएं हैं क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए, एक स्मार्ट शहर बनने के लिए जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है भोपाल का, क्या आप काफ़ी पाते हैं कि हाँ ठीक है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन पिछले मैं मानूंगा 5 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है इस क्षेत्र में। हमारे यहाँ BRTS आ गया है, लाइट मेट्रो अभी आने वाली है और इसके अलावा साइकिल ट्रैक्स बन रहे हैं, रोड्स बहुत चौड़ी हो रही हैं। यहाँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसको अभी एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं जो स्मार्ट सिटी की ओर एक अच्छा कदम है। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तेज़ यहाँ पर हो रही है, 4G नेटवर्क आ रहा है पूरे हमारे शहर में, तो मेरा मानना है कि प्रगति तो हुई है, लेकिन आपने एविएशन को छोड़ दिया। एविएशन को मैंने जी हाँ छोड़ दिया। कारण ये है कि एविएशन पे प्रयास तो बहुत हो रहे हैं लेकिन अभी उसमें हम लैग कर रहे हैं, मुझे लगता है। जबकि भोपाल में इंटरनेशनल लेवल का जी एयरपोर्ट है। डेफिनेटली एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन शायद अभी पोटेंशियल उतना नहीं देख पा रही कंपनियां, तो यहाँ उतनी फ्लाइट शुरू नहीं हुई हैं। फिर भी मेरे को जो जानकारी है कि एयर एशिया इसे अपना सेंट्रल हब बनाना चाह रहा है, इसको एक हम कार्गो हब के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। प्रयास चल रहे हैं लेकिन उस क्षेत्र में उतनी प्रगति मुझे नहीं दिखती है, लेकिन डेफिनेटली मैं देखता हूँ पोटेंशियल बहुत है और प्रगति बहुत होगी। जनरली स्पीकिंग भोपाल में माहौल कैसा लगता है आपको बिजनेस के लिहाज से? बिजनेस के लिहाज से माहौल पिछले सालों में सुधरा है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, यहाँ पर उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये एजुकेशन हब के रूप में उभरा है। रियल एस्टेट ने यहाँ काफ़ी प्रगति की है। आप देखेंगे बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ पर मंदी का असर कम है, क्योंकि शहर को लोग बहुत पसंद करते हैं। पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे कम मंदी का असर हुआ है तो भोपाल में हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ बसना चाहते हैं। ये शहर की कुछ खासियत ऐसी है, इसकी आबोहवा ऐसी है कि लोग यहाँ रहना चाहते हैं, इसलिए बहुत गुंजाइश है। बिजनेस भी धीरे धीरे सुधर रहा है। भोपाल में हाउसिंग सेक्टर जो है अफोर्डेबल कैटेगरी में मानते हैं? डेफिनेटली अफोर्डेबल। अगर आप देश से तुलना करें तो यहाँ पर आपको 30 से 50 लाख के गैप में आपको बहुत बढ़िया रियल एस्टेट मिल जाएगा। बिलीव ग्रुप के इस स्मार्ट सिटी की जिसकी हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बिलीव ग्रुप के अभी 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये हमारा बाग मुगलिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, एक दामखेड़ा में चल रहा है, एक प्रोजेक्ट हमारा भोपाल के हाईएस्ट पॉइंट पर है और वहाँ से बहुत सुंदर व्यू है, तो वो हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। सीनिक ब्यूटी है, बहुत ब्यूटी, पूरा आधा शहर दिखाई देता है और कई झील शहर के नजर आते हैं वहाँ से। और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे पाइपलाइन में है, एक रासला खेड़ी में है, एक कोलार रोड में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी तो खैर अभी अनाउंस हुआ है, अभी बातें चल रही हैं, लेकिन हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स रखे हैं उसमें भी वो सारी चीज़ें एफिशिएंट करने की कोशिश की हैं। हमने एनवायरनमेंट पे कम से कम इफेक्ट पड़े, इसके लिए काफ़ी पैरेलल सोलर सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम और काफ़ी प्लांटेशन हमने अपने प्रोजेक्ट्स में किया है। सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव किया है, तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने स्मार्ट किए हुए हैं और अब धीरे धीरे उसकी बात चल रही है। लोगों का रिस्पांस किस तरह मिलता है? आपने बताया कि आपके 3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप सीनिक ब्यूटी दे रहे हैं, कुदरत की खूबसूरती भी लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं।
रिस्पॉन्स देखिए मार्केट में थोड़ी मंदी जरूर है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपकी सही कीमत पे और सही लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट है तो यहाँ सेल अच्छी है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बिल्डर के बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी सेल ठीक ठाक है। थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा कि अफोर्डेबल कैटेगरी पे आपका स्ट्रेस होता है या लग्जरी पे? हमने अपने किटी में सारी चीजें रखी हुई हैं। हमने अफोर्डेबल में भी 11-12 लाख में भी फ्लैट हम बना रहे हैं और हम 1 करोड़ 1.25 करोड़ के भी फ्लैट बना रहे हैं। तो हमने दोनों तरह के मार्केट को ट्रैप करके रखा हुआ है। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं बिना गवर्नमेंट की मदद के नहीं हो सकती। क्या आपको गवर्नमेंट की किस तरह की मदद मिलती है, क्या और आप उम्मीद करते हैं? देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज की हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गए हैं, मास्टर प्लान ऑनलाइन है यहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इस दिशा में प्रगति करेगी और सिंगल विंडो सिस्टम भी चालू करेगी। और सबसे बड़ा मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि रियल एस्टेट को पॉजिटिवली देखें। इसको सिर्फ कराधान करके, इस पर करारोपण करके इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कस्टमर पर ही जाता है। इसको एक पॉजिटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत प्रगति होगी। भोपाल अब एजुकेशन हब के तौर पर भी जाना जाने लगा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में किसी दूसरे शहर से ये शहर अब कम नहीं है और निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मनीत की देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में 15वीं रैंकिंग है। NIT बड़े कॉलेजों में शुमार होता है। प्लेसमेंट 1 करोड़ रुपए तक जाता है। औसतन 10 लाख तक का पैकेज तो मिल ही जाता है। भोपाल में दूसरे 80 इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहे हैं। भोपाल इतना अच्छा हो गया कि हर लोग भोपाल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज हो गई हैं। भोपाल में देश का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों को भी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भोपाल में शिक्षा का स्तर बहुत काफी हद तक सुधरा है। जैसे हम मीडिया यूनिवर्सिटी ले लें तो मीडिया यूनिवर्सिटी भोपाल में एशिया की पहली इकलौती यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ही बाकी कॉलेजेस में मीडिया कोर्स शुरू किए गए हैं। भोपाल में हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इनमें आधे से ज्यादा छात्र भोपाल के आसपास के आते हैं। स्मार्ट सिटी तो बनेगा जिसमें होटल लाइन्स की भी काफ़ी तादाद रहेगी, तो उस हिसाब से मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ इस कोर्स को कि होटल लाइन को होटल स्टाफ मिलेगा, वो भी स्किल्ड। हमारे बच्चों का 100% प्लेसमेंट इस संस्थान से होता है। ये सहयोग हम भोपाल के जनता के लिए और भोपाल के टूरिज्म के लिए और भोपाल के होटलों के लिए हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी भोपाल को एजुकेशन हब के तौर पर विकसित करना चाहती है। आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में बहुत ज़्यादा है। भोपाल वैसे भी हिंदुस्तान के लगभग मध्य में और वेल कनेक्टेड है। इसके कारण इसको एजुकेशन हब बनाने की मध्य प्रदेश सरकार की भी इच्छा है। शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी भोपाल किसी से कम नहीं है। सरकारी मेडिकल कॉलेज तो है ही, एम्स भी बनकर तैयार हो चुका है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल भी लाखों मरीजों का इलाज हर साल करता है। इसके साथ कई बड़े निजी हॉस्पिटल्स हैं जहां सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं। रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, अगर अपन इन सब को कवर कर लें और इनकी पेरिफेरी को कवर कर लें तो द मिनिमम डिस्टेंस टाइम इज 1 से 1.5 घंटा। तो भोपाल कैन कवर विद इन एन आवर्स पीरियड एनी इमरजेंसी फॉर अबाउट 1 करोड़ पीपल। भोपाल में देश का जाना माना फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIFM भी है। बरकतुल्ला और भोज विश्वविद्यालय में भी हर साल हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। कुल मिलाकर भोपाल स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में देश के किसी भी बड़े शहर को टक्कर देता है। मनोज शर्मा, भोपाल। तो पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भोपाल में सुविधाएं टॉप क्लास की हैं। अब बात भोपाल में टूरिज्म की और जानते हैं भोपाल और उनके आसपास सैलानियों के लिए क्या खास है। भोपाल में पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण दरअसल बड़ी झील ही है। भोपाल आने वाला कोई भी शख्स बड़ी झील की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। बहुत खूबसूरत झील है रियली, और सफाई भी है इस झील में। और भी जगह जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सफाई नहीं मिलती है, पर हमारे MP ये भोपाल में ये लेक बहुत खूबसूरत है। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि इतना बड़ा देखा ही नहीं है और सब बोटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जैसा नायाब म्यूजियम है। देश की अलग अलग जनजातियों, उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों की झलक यहाँ देखने को मिलती है। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं।
तरह तरह की जनजातियों के आवास देखने को मिले, बल्कि हमें तो इन सब जनजातियों के नाम भी नहीं मालूम थे। मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। राज्य सरकार ने इनकी संस्कृति सहेजने के मकसद से ट्राइबल म्यूजियम बनाया है। देश विदेश के सैलानी इसे देखने आते हैं। भोपाल से 1 घंटे की दूरी पर है सांची के स्तूप, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार हैं। चाइना, जापान, कोरिया, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और डोमेस्टिक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और विदेशी भी रहते हैं। तो भोपाल के पास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची, तो दूसरी साइट है भीमबेटका, जिसको देखने के लिए भी तमाम दुनिया से लोग रॉक पेंटिंग जो है आते हैं। भीमबेटका में हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स आदि मानव के जीवन का चित्रण करती है। टूरिज्म के लिहाज से सांची और भीमबेटका के बीच में होने से भोपाल बेहद अहम है। अभी फिल्मों में भी लगातार भोपाल को लगातार फिल्माया जाता रहा है। भोपाल की खूबसूरती को फिल्मकारों ने भी अपने नज़रिए से देखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हम लोगों ने भोपाल मेगा प्रोजेक्ट एक सैंक्शन कराया है। पुराने भोपाल में पर्यटक नवाबी दौर के महल और हवेलियों को देखने आते हैं और साथ ही यहाँ के लाजवाब नॉनवेज खाने का जायका लेना भी नहीं भूलते। मनोज शर्मा, भोपाल। और स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया भोपाल पर हमारी ये खास सीरीज और ये खास पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल लगी एक छोटा सा ब्रेक।